हाँ भाई भोला, तुम सही कहते हो। हम लोग कुछ दिन इंतजार करके देखते हैं, जब कुछ नहीं होगा तो हम दोनों लोगों को मना करेंगे। अगर नहीं माने तो हम दोनों कानून का सहारा भी लेंगे, क्योंकि हरे भरे पेड़ को काटना कानूनन अपराध है। पर भाई रामू, हम दोनों के इस कदम से हमारे दुश्मन समाज में बहुत हो जाएंगे भाई। भाई भोला, कोई बात नहीं है, समाज हमारा दुश्मन बने तो बने, मगर हम लोग इस तरह पक्षियों पर जुल्म होता नहीं देख सकते। चलो भाई रामू, पहले हम दोनों ईश्वर की कोई लीला का इंतजार करते हैं कि दोनों चिड़िया क्या करती है। इस तरह कई दिनों के बीत जाने के बाद रामू भाई भोला भाई दोनों फिर से जंगल की सैर करने के लिए चल देते हैं। वह दोनों देखते हैं कि फिर वही चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इधर कुछ लोग सूखे पेड़ को काट रहे थे, वहीं कुछ लोग हरे भरे पेड़ को काटने जा रहे थे। रामू का इन सब के साथ साथ उधर पेड़ पर बैठी दोनों चिड़िया पर भी नजर थी। इतने में रामू दोनों को आपस में बात करते देखता है। फौरन भोला को कहता है, जल्दी बताओ ये क्या बातें कर रही हैं। भोला भाई रामू भाई से कहता है, यह दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, चलो हम चलते हैं जामुन के पेड़ पर। रामू यह देखता है कि सच में दोनों चिड़िया जामुन के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जामुन के पेड़ पर मधुमक्खी रानी का बहुत बड़ा विशाल घर होता है। चिड़िया दोनों अपनी सारी की सारी बातें मधुमक्खी रानी को बताते हैं। मधुमक्खी रानी कहती है, चिड़िया रानी तुम सही कह रही हो, इस तरह ये लोग एक दिन मेरे इस जामुन के पेड़ को भी काट डालेंगे, फिर मेरा घर भी खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। फिर मधुमक्खी रानी चिड़िया रानी से कहती है, चिड़िया रानी तुम मेरे छोटे बच्चों की देखभाल करो, मैं अभी उनको सबक सिखा कर आती हूँ। इतने में रामू भाई भोला भाई देखता है, जामुन के पेड़ से मधुमक्खी का एक फौज निकलता है और जो लोग हरे भरे पेड़ को काट रहे होते हैं उनको काट काट कर लहूलुहान कर देते हैं। जो लोग सूखे पेड़ काट रहे होते हैं उनके पास मधुमक्खी भटकती तक नहीं। इस तरह रामू भाई भोला भाई भी लोगों को समझाने लगे, हरे भरे पेड़ को काटना और जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह है और हम इंसानों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। जिस हवा से हम लोग सांस लेते हैं उस हवा को ये पेड़ पौधे हरे भरे फिल्टर का काम करती है। आप सब लोगों ने तो देखा ही होगा, जंगल में जो लोग हरे भरे पेड़ को काट रहे थे उन्हीं लोगों को मधुमक्खी काट काट कर लहूलुहान कर रही थी। सूखे पेड़ काटने वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह जंगल के हरे भरे पेड़ कटने से बच गए। चिड़िया रानी ने मधुमक्खी रानी का धन्यवाद किया। जंगल के सभी जीव जंतु हंसी खुशी रहने लगे। आप सब बच्चों का पेपर मंगल में हो, हमारी शुभकामना है। हमारे इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारी आने वाली कहानी लालची किसान बहुत बड़ा लालची। रामू भाई भोला भाई एक दिन जंगल में घूमने निकल पड़ते हैं। चलते चलते रामू की नजर अचानक से एक पीपल के पेड़ पर जाती है। वह देखता है एक चिड़िया अपने चिड़ा से बात कर रही है। फिर रामू भोला से कहता है, भोला भाई क्या तुम बता सकते हो पीपल पर बैठी चिड़िया अपने चिड़ा से क्या बात कर रही होगी? अरे भाई रामू, क्या तुम्हारे समझ में उन दोनों चिड़िया की बात समझ
समझ आ रही है मैं तो बता सकता हूँ, पर पहले तुम बताओ क्या तुम्हारे समझ में आ रही है। भोला के इस बात पर रामू भाई कहता है, अरे भाई भोला तुम बिल्कुल भोले हो। हर 1 किलोमीटर पर इंसान की बोली बदल जाती है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम इंसान होकर एक इंसान की बोली नहीं समझ पाते। फिर भला मेरे भोला के भोले, मैं पीपल पर बैठी दोनों चिड़िया की बात कैसे समझ सकता हूँ। अरे बाबा भोले, हम जमीन पर, वो दोनों हमसे इतनी दूर, इतनी ऊंचे पीपल के पेड़ पर। चलो बाबा मान लिया, समझ न आता भी तो भी नहीं समझ पाते। इस तरह रामू अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, चलो मैं तो नहीं समझ पाया, तुम अपने आप को बहुत समझदार बनते हो। चलो आखिर बताओ वो दोनों क्या बातें करती होंगी। फिर भोला का भोले रामू से कहता है, रामू भाई, जब मैं छोटा सा था तो मैं चिड़िया को पानी पिलाया करता और उनके लिए अपने घर के ऊपर खाने के लिए भी रखा करता था, और मैं उनकी बोली को सुनकर समझ जाता था उनको खाना चाहिए या पानी चाहिए। अरे बाबा भोला के भोले, क्यों बचपन की घोड़ी बिछी बातें याद दिला रहा है। सीधा सीधा चल बताओ दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अरे ओ रामचंद्र के रामू सुनो, चिड़िया अपने चिड़ा से कह रही है, इस जंगल में इंसान एक एक करके सभी पेड़ को काट रहे हैं। यह लोग एक दिन फिर हमारे इस विशाल पीपल के पेड़ को भी काट डालेंगे। क्यों न हम कुछ ऐसा करें कि यह लोग सूखे पेड़ के सिवा हरे भरे पेड़ को बिल्कुल ही न काटे। चिड़िया के इस बात पर चिड़ा कह रहा है कि तुम्हारी बात सही है, मगर सूखे पेड़ पर तो हम सब वैसे भी घर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसमें न पत्ता होने की वजह से और उसमें छोटी छोटी डालियां भी न होने के कारण हम पक्षी लोग सूखे पेड़ पर घर नहीं बनाते। इस तरह इंसान अगर सूखे पेड़ को काट कर अपने काम में लेते हैं तो हम पक्षियों का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर इंसान लोग हमारे जंगल में हरे भरे पेड़ को एक एक करके काट डालेगा, हम पक्षी लोगों को रहने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ मेरे जीवन साथी, आप सही कहते हो। बहुत से पेड़ हमें खाने को फल देता है, तो वही बहुत सारे पेड़ हमारे घर बनाकर रहने के काम आता है। पर इन इंसानों को तो सिर्फ अपनी परेशानी के सिवाय और किसी की परेशानी समझ में नहीं आता, इसलिए हमें इनको कोई न कोई तरह से सबक सिखाना होगा, वरना यह जंगल सारा का सारा खाली हो जाएगा। चिड़िया कह रही है, पर हम लोग इंसानों को हरे भरे पेड़ काटने से कैसे रोक सकते हैं। चिड़ा कहता है, चलो मैं तुमको अपने दोस्त लल्लन के पास ले चलता हूँ, वो कोई न कोई रास्ता निकाल देगा। भाई रामू, देखो देखो, दोनों के दोनों पीपल से मेरी बात पूरी होते ही चल दिए हैं। हाँ भाई भोला, मैं तुम्हारे दिमाग को मान लिया। वैसे भी हम रोज देख रहे हैं कोई ना कोई रोज पेड़ काट कर अपने स्वार्थ के लिए ले जाता है, पर भाई भोला, अगर हम दोनों लोगों को मना करें तो वो हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। चलो हम कुछ दिन देखते हैं। हाँ भाई रामू, आखिर हम देखें तो सही छोटी सी चिड़िया क्या करती है। इनको भी ईश्वर ने बहुत दिमाग दिया।